वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों एलटी ग्रेड भर्ती से संबंधित आपके जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, अपीयरिंग अलाउ है या नहीं। दूसरा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 साल का चाहिए या 2 साल का। और इसके बाद ग्रेजुएशन में कितना परसेंट चाहिए या बीएड में कोई परसेंटेज की बाध्यता है क्या। एक और सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि एकल विषय से हमने किसी सब्जेक्ट से सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो मान्य होगा या नहीं, कॉम्बिनेशन में उसे माना जाएगा। साथ ही साथ सीटेट यूपी टेट की योग्यता पर बात करेंगे, क्या ये अनिवार्य है और कौन से अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, कौन आवेदन नहीं कर सकते, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी एलटी ग्रेड 2025 का कर सकते हैं इस बुक से। सामान्य अध्ययन की तैयारी एलटी ग्रेड के लिए आप पूरी इस किताब से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें कवर किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज जीएस को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो स्टडी गाइड बुक जीएस के लिए अवेलेबल है ही, इनका सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी, गृह विज्ञान, गणित या फिर सिविक्स, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीएस के साथ अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप चाहते हैं एलटी ग्रेड में सफलता पाना। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये है गजट, नियमावली है एलटी ग्रेड की, इसी से भर्ती होनी है। और आप देख सकते हैं किसी भी विषय में कोई भी प्रतिशत की बाध्यता नहीं है, ठीक है। तो एलटी ग्रेड की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो मेन एलिजिबिलिटी है, वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। हालांकि कुछ विषयों में बीएड नहीं मांगा जाता है, अभी मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन मेन यही है ग्रेजुएशन और बीएड, ठीक है। ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए या बीएड में कितना परसेंट होना चाहिए, इसकी कोई भी बाध्यता नहीं है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान ना होइए कि आपका 50% से कम है या 45 से कम है, ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो सवाल आपका है सीटेट यूपी टेट को लेकर, तो दोस्तों सीटेट या यूपी टेट नहीं मांगा गया है एलटी ग्रेड में। नियमावली आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपीयरिंग को लेकर मैं क्लियर कर दूं कि फॉर्म आपका 28 जुलाई से 28 अगस्त तक भरा जाएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपकी सभी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। एकल विषय से यदि आपने कोई सब्जेक्ट से सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो मान्य होगा, लेकिन वो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पर हिंदी के बारे में, हिंदी की योग्यता ये है कि आपका बीए में या कहें स्नातक में एक विषय के रूप में आपने हिंदी पढ़ा हो और इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड लगेगा ही। तो यदि आपका इंटर में संस्कृत नहीं था और आपने बाद में एकल विषय से संस्कृत की परीक्षा पास की है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। परसेंटेज की कोई बाध्यता है ही नहीं, मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास, ठीक है। इस 4 में से कोई भी 2 विषय आपने बीए में पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। अब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यदि आपका 3 साल नहीं बन रहा है, किसी भी विषय की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल तक बन रहा है, सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ से आप क्लियर समझिएगा, परेशान ना होइएगा। और अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी के लिए ये है कि अंग्रेजी साहित्य के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, तो इंग्लिश लिटरेचर ही होना चाहिए। यदि अंग्रेजी भाषा के साथ स्नातक आपका है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं। और सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं, चाहे कोई भी विषय हो। मैथ्स के लिए तो इजी है कि आपने गणित के साथ स्नातक की उपाधि ली है और बीएड किया है। विज्ञान के लिए कॉम्बिनेशन होता है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आपने बीएससी में पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है तो भी कोई समस्या नहीं है और बीएड आपने किया तो आप एलिजिबल हैं। जीव विज्ञान के लिए बताया गया है कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में और बीएड किया है तो आप इससे एलिजिबल रहेंगे। हिंदी का मैंने आपको बता ही दिया। संस्कृत का ये है कि एक विषय के रूप में संस्कृत आपने पढ़ा है बीए में और बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपका इंटर में ये विषय हो या बीए में संस्कृत के साथ ये विषय हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। एक विषय संस्कृत आपने पढ़ा है बीए में 2 साल तक और बीएड किया है तो आप एलटी संस्कृत से एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी भाषाओं में यही है, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, तमाम भाषाएँ यहाँ पर हैं। कला के साथ आप समझिएगा कि यदि आपका एक विषय के रूप में कला स्नातक में था तो बीएड अनिवार्य रहेगा। और यदि आपका ललित कला है, बीएफए है,
बैचलर इन फाइन आर्ट तो बीएड जरूरी नहीं होगा, फिर ये अधिमानी अर्हता बन जाएगा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के लिए बीएड नहीं मांगा जाता है और ग्रेजुएशन में भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन यही होना चाहिए या इसमें ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय में हो, यानी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, लेकिन बीपीएड आपका होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहेंगे। बीएड की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहती है। बाकी कृषि उद्यान में ये है कि कृषि उद्यान में आपका स्नातक और बीएड हो, वाणिज्य है तो बीकॉम और बीएड हो। गृह विज्ञान के लिए है कि एक विषय के रूप में आपने गृह विज्ञान स्नातक में पढ़ा हो और बीएड हो। कंप्यूटर में आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है, यहाँ से भी बीएड हट गया है। ठीक है, तो बीटेक या बी यदि आपका है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर विज्ञान में ही आपका बीटेक या बीई होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहेंगे बिना बीएड के ही। लेकिन आपका बीटेक यदि कंप्यूटर के अलावा आईटी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, किसी और फील्ड में है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक वाले भी योग्य हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक वाले योग्य हैं, नाइलिट से AS3 कोर्स आपने किया है और स्नातक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीटेक तो किया है लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं किया है, किसी और फील्ड में किया है, लेकिन इसके साथ साथ MCA भी है तो आप एलिजिबल हैं। बीएड अधिमानी अर्हता है, ये कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मानव विज्ञान के लिए है कि मानव विज्ञान में स्नातक हो और बीएड हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे विषयों की एलिजिबिलिटी यहाँ पर है और मैंने आपको कोशिश की शॉर्ट में सब कुछ समझाने की, बताने की। आयु सीमा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 21 से लेकर 40 साल है। तो यदि आप 40 साल के ऊपर के हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तब आवेदन नहीं कर सकते। छूट नहीं मिली है। अभ्यर्थियों ने काफ़ी मांग किया कि 7 साल के बाद भर्ती आई, 3 साल कोविड में चला गया, कम से कम 3 साल की छूट तो मिलनी ही चाहिए आयु सीमा में, लेकिन कोई भी छूट नहीं मिली है। तो ये आप क्लियरली समझिएगा। बाकी OBC SC ST को जो कैटेगरी वाला लाभ है वो अपर एज लिमिट में मिलेगा। क्लियर हो गई चीज़ें? बस इसके अलावा आपके कोई और सवाल हो तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, कल के वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।